आप सभी एस्पेरियंट्स का मेरे न्यू स्टडी ब्लॉग 18 में बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी होगी। इस समय आप ही की तरह मेरी स्टडी भी अच्छी चल रही है, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस भी अपलोड करता हूं और रेगुलर स्टडी भी करता हूं। क्योंकि स्टडी के लिए आप कहीं भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत लोग तो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो उनको लाइब्रेरी समझ में आता है, लेकिन मैंने अपने कोचिंग को ही लाइब्रेरी की तरह बना रखा है, तो मुझे फीलिंग लाइब्रेरी ही वाली आती है अपने कोचिंग में भी। और स्टडी टेबल को तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसी है मेरी स्टडी टेबल। तो रोज़ की तरह मैं आज फिर आ गया था अपने कोचिंग में, और कोचिंग में आने के बाद डेली के जो रूल हैं उसको मुझे फॉलो करना होता है। तो आज फिर मैं आ चुका हूँ कोचिंग, तो आगे के नियमों को करूँगा फॉलो। तो आइए करते हैं अब स्टार्ट। इसी तरह मुझे आना होता है कोचिंग, तो आज मैं फिर आ गया था कोचिंग में, और कोचिंग में आने के बाद आज का समय था 7:49, बट मैं कोचिंग आ गया था 7:45 पे ही। तो अब हम करेंगे स्टडी टेबल को क्लीन रोज़ की तरह। तो करते हैं स्टडी टेबल को क्लीन रोज़ की तरह। सबसे पहले स्टडी टेबल को करते हैं क्लीन। तो स्टार्ट करते हैं क्लीन करना, क्योंकि स्टडी टेबल की साफ़ सफाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। जब स्टडी टेबल क्लीन रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और पढ़ने का मन करेगा। उसी प्रकार से मैं रोज़ की तरह स्टडी टेबल को कर रहा हूँ क्लीन, क्योंकि इस पर जो धूल जम गई है उसको साफ़ करना रहता है। तो कर रहे हैं इसको साफ़। आप लोग भी अपने स्टडी टेबल को क्लीन करके रखिए, क्योंकि स्टडी टेबल पर बैठने का तभी मन करेगा जब आपका स्टडी टेबल क्लीन होगा, स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा। तो उसी प्रकार से मैंने स्टडी टेबल को कर लिया है क्लीन। उसके बाद मुझे करना होता है स्टडी को। तो स्टडी को करेंगे स्टार्ट। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां सरस्वती। तो अब मुझे स्टार्ट करना होगा इंग्लिश को, इंग्लिश वोकेबलरी को, जो कि मुझे डेली 10 मीनिंग को याद करना होता है। तो रोज़ की तरह सबसे पहले मैं आज 10 मीनिंग को याद करूँगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक मुझे आज याद करना है। मुझे आज याद करना है 141 से लेकर के 150 यानी कि 150 तक, 141 से लेकर के 150 नंबर तक मीनिंग को मुझे करना है लर्न। तो करते हैं स्टार्ट मीनिंग को लर्न करना। तो फर्स्ट नंबर है केव। केव मीन्स होता है, एक होता है गुफा होता है, एक पिंजड़ा होता है, और एक होता है केव मीन्स दबाव में टूट जाना। फिर नंबर 2 है सेंसर। सेंसर मीन्स होता है प्रतिबंधित करना। फिर नंबर 3 पे है सेंसियोर। सेंसियोर मीन्स होता है निंदा करना। और फिर सॉस होता है अर्थव्यवस्था। फिर कैरिज्मेटिक मतलब होता है आकर्षक करना। फिर होता है 6 नंबर पे कैश। कैश मीन्स होता है पवित्र। और 7 नंबर पे है चोविनिज्म। चोविनिज्म मीन्स होता है बड़प्पन की भावना, अपनी नस्ल या। फिर नंबर 8 पे है चीट। चीट मीन्स होता है धोखेबाज या धोखा देना। और नंबर 9 पे है चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स होता है डांटना। नंबर 10 पे है क्लम्बर। क्लम्बर मीन्स होता है शोर मचाकर मांग या शिकायत करना। तो इस प्रकार से मेरी 10 मीनिंग हो चुकी है कंप्लीट। इसको अभी करते हैं अच्छे से फिर से रिवीजन। जो 10 मीनिंग को मैंने बुक से पढ़ा था उसको मैंने कॉपी में भी लिख लिया हूँ। 141 से लेकर के 150 तक मैंने इसको कॉपी में भी लिखा हूँ। तो अब करते हैं इसको फिर से रिवीजन, क्योंकि अभी तक मैंने लिखा है, उसके बाद फिर से करेंगे रिवीजन। रिवीजन करने के बाद फिर आगे का कार्य करेंगे। तो करते हैं रिवीजन। रोज की तरह मुझे इंग्लिश की क्लास को करने के बाद मैथ के क्लास को करना होता है स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसको हमें करना होगा रिवीजन, जो डेली करते हैं। तो आइए करते हैं रिवीजन। 1/2 होता है 50%, और 1/3 होता है 33, सही 1/3%। 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, तथा
1/6 होता है 16 सही 2/3%, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 1/8 होता है 12 सही 1/2%, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, 1/12 होता है 8 सही 1/3%, 1/13 होता है 7 सही 9/13%, 1/14 होता है 7 सही 1/7%, 1/15 होता है 6 सही 2/3%, 1/16 होता है 6 सही 1/4%, 1/17 होता है 5 सही 15/17%, 1/18 होता है 5 सही 5/9% तथा 1/19 होता है 5 सही 5/19%, 1/20 होता है 5%, 1/24 होता है 4 सही 1/6%, 1/25 होता है 4%, 1/30 होता है 3 सही 1/3%, 1/40 होता है 2 सही 1/2% तथा 1/50 होता है 2%, 5/6 होता है 83 सही 1/3%, 3/8 होता है 37 सही 1/2%, 5/8 होता है 62 सही 1/2% तथा 4/7 होता है 57 सही 1/7% और 5/7 होता है 71 सही 3/7%। इस प्रकार से मुझे डेली जो करना होता है रिवीजन, उसको मैं कर चुका हूँ रिवीजन। अब करेंगे मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व रोज की। मैथ में रिवीजन करने के बाद रोज की तरह मुझे एग्जाम्पल्स को और उसके एक्सरसाइज को करना होता है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था मैथ में जो मुझे क्वेश्चनों को सॉल्व करना था, तो मैंने 40 क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब मुझे करना होगा रीजनिंग को स्टार्ट, क्योंकि कल मैं रीजनिंग का ये चैप्टर पढ़ रहा था श्रृंखला को पूर्ण करना। तो इसके आगे के क्वेश्चनों को आज करेंगे सॉल्व, क्योंकि कल मैं इसके एग्जाम्पल्स को ही सॉल्व किया था, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स भी कम से कम थे 50 एग्जाम्पल्स थे। तो कल मैंने इसको सॉल्व कर लिया था। तो इसके आगे के अभ्यास के प्रश्नों को मुझे करना है सॉल्व, जो कि आपको मैं दिखा दूं कहां से कहां तक है। अभ्यास 1.A है, इसमें दिए गए हैं 188 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन है, तो आज मैं 40 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और 40 क्वेश्चन को कल सॉल्व करूंगा। तो करते हैं स्टार्ट अब रीजनिंग की क्लास को, इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करना करते हैं स्टार्ट। कल मैंने रीजनिंग की बुक से एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था, आज मुझे उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करना था जो कि 88 क्वेश्चन थे। तो मैंने 44 क्वेश्चन को किया और उसके क्वेश्चन को जो बाकी बचे उसको कल करूँगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मुझे स्टार्ट करना होगा जनरल नॉलेज की बुक को। तो जनरल नॉलेज की बुक में मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री के पार्ट्स को। तो आज का मेरा टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, तथा दूसरा पॉइंट रहेगा अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, और तीसरा पॉइंट है सिख एवं अंग्रेज। तो इन तीनों टॉपिक को मुझे आज जनरल नॉलेज की बुक से हिस्ट्री के पार्ट्स को करना है कंप्लीट। तो आइए करते हैं उसके आगे के पार्ट्स को रीड करना स्टार्ट। जनरल नॉलेज की बुक से मुझे हिस्ट्री के पार्ट्स को करना था कंप्लीट, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद अच्छे से रिवीजन कर लिया था। तो अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस की बुक को, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक है। तो इसमें आज मुझे न्यू चैप्टर को पढ़ना है कि कल मैंने राजनीतिक दल को कर लिया था कंप्लीट। तो उसके आगे का टॉपिक है मेरा लोकतंत्र के परिणाम, जो कि आप देख सकते हैं लेसन नंबर 7 है लोकतंत्र के परिणाम। तो इसको हम करते हैं स्टार्ट। आज का मेरा टॉपिक यही है, लोकतंत्र के परिणाम, न्यू चैप्टर है। तो यूट्यूब के माध्यम से मुझे सबसे पहले आज लेक्चर लेना होगा, तब फिर मैं बुक से पढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैं सुनील सर के द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर को करता हूँ स्टार्ट। तो मैं स्टार्ट कर चुका था पॉलिटी की क्लास को, और उसमें सुनील सर के द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर मैंने अच्छे से उसको पढ़ा और अच्छे से नोट्स को भी उसके बाद कंप्लीट कर लिया था। रोज की तरह आज भी मेरी स्टडी हो चुकी है कंप्लीट। तो सारे सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ लिया, जो जो मुझे पढ़ना था उसको मैंने अच्छे ढंग से कर लिया हूँ कंप्लीट। तो अब मुझे जाना होगा घर। तो घर पे भी कुछ देर डिनर करने के बाद फिर मुझे कुछ देर रिवीजन करना होगा। रिवीजन करने के बाद फिर रोज़ की तरह मुझे सो जाना होगा, फिर उठना होगा मॉर्निंग में, फिर वही डेली का नियम चलता रहेगा। यदि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें।
जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।